मृत्यु की तिथि और पितृपक्ष श्राद्ध में किस दिन श्राद्ध किया जाए इसके बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि श्राद्ध प्रारंभ कब से होता है। तो देखिए, जो श्राद्ध का एक्चुअल समय माना गया है वह है भाद्र पक्ष की जो बेसिकली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, उससे हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। और ये रहता कब तक है? अमावस तक, अर्थात 15 दिन ये हो गए और एक पूर्णिमा वाला दिन। टोटल 16 दिन हमारे पास होते हैं जिसमें हम विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त कार्य को करते हैं। अब देखिए, कार्य को करना कैसे है। विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं वह सोते हैं और कृष्ण पक्ष में हमारे जो पितृ हैं वह जागते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं वो हमेशा ही कृष्ण पक्ष में होता है, और जिस दिन श्राद्ध की अमावस्या पूर्ण होती है तो नवरात्रि या शुक्ल पक्ष आ जाता है। अब करना क्या है हमें, क्योंकि कृष्ण पक्ष में ही हमारे जो पितृ हैं वह जागते हैं और उनको जागते हुए भोजन मिल जाए, इसीलिए यह समय निकाला गया है कि इस समय हम अपने पितरों के निमित्त कार्य किया जाए ताकि हमारे पितृ वह ग्रास सीधे ग्रहण कर सके। अब देखिए, यहाँ बात क्या आती है कि तो तिथियां आपके पास मिल जाएंगी 15। अब जिस व्यक्ति का जिस दिन देहावास हुआ हो उसी दिन को आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का आपके किसी के पितरों की जो मृत्यु है वो सप्तमी को हुई, तो अब आपको सप्तमी तिथि को कैरी करना है। आपको इंग्लिश वाली तारीख कैरी नहीं करनी है, अब आपको सप्तमी ही कैरी करनी है और सप्तमी के अनुसार आपको अपने पितरों का कर्म करना है। उसी दिन आप ब्राह्मण भोजन कराइए, उसी दिन पिंडदान करिए और उसी दिन जो भी अन्य दान आपको करना है उसी दिन आपको करना चाहिए। ये तो नियम हुआ कि हमें कौन से दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष में अधिक फल मिलने वाला है और कृष्ण पक्ष में पितृ जागृत हैं तो वो आपका भोज और ग्रास एक बार में ले सकते हैं। साथ ही साथ देखिएगा कि आप किन किन के लिए जो भी आप संस्कार कर रहे हैं उस संस्कार में खासकर आप 3 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण या एक ऐसा ब्राह्मण जो संध्या वंदन करता हो उसको अवश्य सम्मिलित करें, ताकि जब वो ब्राह्मण भोजन को ग्रास लेवे या मंत्रों के द्वारा जब वो उस भोजन को ले तो कम से कम आपके पितरों तक वह भोजन जाए और आपके पितृ उससे प्रसन्न हो सके। क्योंकि यदि आपने वह भोजन भी किसी ऐसे ब्राह्मण को खिलाया जो खुद बाकी चीजों में व्यस्त है, जैसे मदिरापान करता हो या बहुत ज्यादा गुटखे का सेवन करता हो या अन्य प्रकार करके जो भी आजकल की विकृतियां हैं, यदि उस ब्राह्मण के अंदर है तो उस ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तो कम से कम ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं जो ब्राह्मण सात्विक हो, कम से कम त्रिसंध्या वंदन करता हो या कम से कम वह भगवान का नाम जब तो अवश्य करता हो। ऐसे ब्राह्मण को जब आप भोजन ग्रास कराएंगे तो कम से कम आपके पितृ अधिक प्रसन्न हो पाएंगे। नहीं तो जो भी आपने भोजन कराया उससे आपके पितृ और भी ज्यादा कष्ट में चले जाएंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण आपके घर पे आया है न वो त्रिसंध्या करता है और न किसी प्रकार की उसके अंदर कोई ब्राह्मण वाली क्वालिटी है। यदि घर में ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, कुल में जन्म लिया और उसके बाद भी उसने संस्कारों को नहीं सीखा तो वह ब्राह्मण के योग्य नहीं होगा। और ऐसे में जो भी दान आप उस ब्राह्मण को करेंगे वह जो दान है वह आपका विशेष फलदायी होने वाला नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा और ध्यान रखते हुए इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करें। जय सीताराम।